हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ के सैंपल पेपर सॉल्यूशन 2022-23 के सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका पहला क्वेश्चन है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, ये पूछा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस को आरएचएस में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.04। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब आरएचएस में जाएगा तो 0.04 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और 0.04 का स्क्वायर रूट होता है कितना 0.2। और हम जानते हैं कि 0.2 किसका स्क्वायर होगा, माइनस और प्लस दोनों का होता है, इसलिए हम उसको माइनस और प्लस दोनों के सिंबल में लिख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.2, जो ऑप्शन नंबर ए का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एज ए रूट, इनमें से किसका रूट 2 है, यानी इन चारों सॉल्यूशन में से किसका सॉल्यूशन 2 दिया है। तो अब चारों का सॉल्यूशन निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए बेस्ट रहेगा कि हम 2 पुट करके देख लेंगे कि किसके सॉल्यूशन में आएगा। ए वाले ऑप्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, जो हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5। 4 और 5 को ऐड करने पे 9 माइनस 8 जो 1 आ रहा है, जो कि 0 से इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख लेंगे माइनस 12। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2 जा 6 माइनस 12। 4 में 6 को ऐड करने पे 10 आएगा, जो 12 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा। ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, यानी बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन हम चेक करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 हो जा रहा है, और यहां 6 है प्लस में और 7 2 जा 14 माइनस में। 8 में 6 को ऐड करने पे 14 माइनस 14, ये आपका आ जा रहा है 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, इनमें से किस इक्वेशन का सम ऑफ रूट जो है वो 3 होगा। तो आपको मैं बता दूं कि सम ऑफ द रूट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि किसका सम ऑफ द रूट 3 होता है। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान ए। अब हम चेक कर लेंगे कि जिसके सोल्यूशन में आ जाएगा माइनस बी अपान ए इक्वल टू 3, वो हो जाएगा उसका सम ऑफ जीरोस। तो पहले इक्वेशन में दिया है बी के जगह पे माइनस 3, तो माइनस हमारे पास बी से पहले है माइनस 3 लिख लेंगे। अपान में ए के जगह पे 2 दिया है, जो हो जाएगा आपका 3 अपान 2, जो 3 से बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका सोल्यूशन नहीं है। बी ऑप्शन के सोल्यूशन को चेक करेंगे तो आपके पास बी के जगह पे दिया है 3, तो माइनस बी के जगह पे हम 3 लिख देंगे और ए की वैल्यू है -1, जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3, देन ये इक्वल टू 3 है। तो आपका बी का सोल्यूशन सही हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं सी और डी को भी, तो आपको दिखेगा कि सी और डी में सम ऑफ द रूट जो है वो 3 के इक्वल नहीं आएगा, यानी इस तरह से आपका ऑप्शन बी ही पता चल जा रहा है। तो सी और डी को चेक करना ना करना कोई मतलब नहीं बनता है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट पॉसेस रियल रूट, यानी इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि किस इक्वेशन का रूट रियल होगा, किसका नॉट रियल होगा, ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डोनेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो अब हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो गया यानी नेगेटिव हो गया तो वो हो जाएगा आपका नॉट रियल रूट, या बोलेंगे कि डज नॉट पॉसेस रियल रूट। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, यम है, तो माइनस यम का स्क्वायर हो गया -4। ए की जगह पे आपका 1 है, सी की जगह पे भी 1 है, इसे क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। तो यम का स्क्वायर हो जाएगा यम स्क्वायर -4 एज स्मॉलर देन 0। तो इस केस में अगर हम दोनों साइड -4 करेंगे तो यम स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, 4 प्लस करने पे इस साइड प्लस करेंगे इस साइड तो ये 4 चले जाएगा, यानी आपका यम स्क्वायर की वैल्यू 4 के छोटा होना चाहिए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो हमें मिलेगा क्या, +-2। 4 का स्क्वायर रूट +-2 होगा क्योंकि यम का स्क्वायर है, सीधे साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब +-2 का मतलब क्या हो गया कि यम की वैल्यू -2 से बड़ा रहेगा बट +2 से छोटा रहना चाहिए। तो इस इक्वेशन का जो रूट है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी इस क्वेश्चन को भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -√5x + 1 = 0 हैज। तो बोला है कि यहां पे इस इक्वेशन का क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, 2 इक्वल रियल रूट होगा, नो रियल रूट होगा, या मोर देन 2 रियल रूट होगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नेचर ऑफ रूट यानी किसी भी इक्वेशन का रूट क्या हो सकता है, उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा कि नॉट रियल होगा, वो बताता है डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, जिसका फॉर्मूला होता है b² -4ac। तो आइए एक बार मैं आपको समझा दूं कि कब किस कंडीशन में रहने पे क्या होगा। तो d = b² -4ac में जो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट होता है। दूसरा, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स पॉजिटिव नंबर अगर आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई यानी नेगेटिव हो जाएगा तो नो रियल रूट होता है। इस बात को समझ लीजिए। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का क्या बनता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नेचर क्या होगा उस रूट का। तो आइए देखते हैं कि दिया है आपको इक्वेशन में 2x², यहां पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -√5 है और c की वैल्यू 1 है। तो b की जगह पे आपको रखना है -√5 का स्क्वायर, -4 के लिए 4, a के जगह पे आपके पास 2 है और c के जगह पे आपके पास 1 है। तो यहां पे √5 का स्क्वायर हो जाता है 5, -4 2 जा होता है 8 और 5 में 8 जाने पे मिलता है -3, जो आपका क्या है, 0 से छोटा है, यानी इसका क्या होगा, नो रियल रूट होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो आपका क्या होता, 2 डिस्टिंक्ट रूट होता, रियल रूट होता, और अगर आपका इक्वल टू 0 हो गया होता तो 2 इक्वल रियल रूट हो जाता। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट, यानी नो रियल रूट मतलब वही डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव में आ जाए। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट b = b² -4ac क्या हो रहा है देखते हैं। तो b की जगह पे हम रखेंगे -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 3√2 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 -4 3 = 12√2। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। 16 - 12 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 या 1.4 नियर अबाउट भी हम लोग अगर 1 पे डेसिमल लेते हैं तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। 16 - 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4 और 12 + 4 16 हो जा रहा है, जो नेगेटिव में आ रहा है आपका। तो आंसर तो ऐसे ही आपको मिल गया कि नो रियल रूट पहले का होगा। बाकी के क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे ही कि कहीं उसका आंसर गलत तो नहीं है। तो सेकंड में हम अगर ट्राई करेंगे
तो ये नेगेटिव है, तो माइनस माइनस 4 कर देगा पॉजिटिव, तो वो तो प्लस हो गया। यहां भी वही कंडीशन है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। आपको बता दें कि जहां पे भी आपकी सी की वैल्यू नेगेटिव दिख जाएगी तो समझ लीजिएगा कि उसका रूट तो रियल होना ही है, क्योंकि -4ac में -1 है और सी की वैल्यू से माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो उसका डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चौथे वाले को आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे बी स्क्वायर -4ac के लिए क्या यूज करेंगे, बी के जगह पे लिखेंगे 4√3 स्क्वायर -4, ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का 3 और ये 4 4 16 √3, तो ये तो आपका हो गया 0, यानी इसका क्या होगा, रियल एंड इक्वल होता। तो ए का आंसर ही आपका सही है जिसका रूट नो रियल रूट होगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 विच कंडीशन आर सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रूट का नेचर डिस्क्रिमिनेट डिसाइड करता है, जो होता है b² -4ac। अब देख लेते हैं कि इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जा रहा है, b की जगह पे q है तो q का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह पे p और c की जगह पे r है तो p r हो जाएगा, जिसमें हम जानते हैं कि q की वैल्यू ऑलरेडी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके स्क्वायर होने पे वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। अब रह जाता है p और r की बात। तो यहां पे हमारे पास -4 है, तो अगर p का वैल्यू या r की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा है p और q का, तो q के कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा है सही। यहाँ पे p की वैल्यू बड़ा है, q से कोई मतलब नहीं है, तो p की वैल्यू बड़ा होने का मतलब है कि पॉजिटिव, तो ये नंबर नेगेटिव हो गया। अगर वैल्यू बड़ी हो सकती है तो ये भी नहीं है। p भी बड़ा r भी, तो यहाँ पे आपको दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, तो पॉजिटिव रहेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा 4pr, जो यहां पर भी ये संभव नहीं है। हाँ, यहां पर p की वैल्यू पॉजिटिव और r की वैल्यू माइनस होगा तो ये प्लस कर देगा, और प्लस करते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा हो जाएगा और इसका रूट का नेचर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन को। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच वन रूट इज 3 प्लस √2। तो इनमें से किसका एक रूट 3 प्लस √2 होगा, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक करके वैल्यू पुट करके। यहां से तो इसके जगह पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर -7, 3 प्लस √2 प्लस 5। तो चेक कर लेते हैं इसका क्या होता है सोल्यूशन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही है, वो हम हर बार लिख देंगे वही चीज, क्योंकि सब में x² है, बाकी के नंबर को हम चेंज करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, √2 का 4 सॉरी √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 2ab में 3 2 जा 6 √2 बचेगा इसकी वैल्यू। अब बाकी की वैल्यू ही हमें चेंज करने हैं। 7 3 जा 21 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 √2 हो जाएगा प्लस 5। यहां पे हमें 11 प्लस 6 √2 सभी के लिए मिलेगा, और यहां पे आपको 21 में 5 जाएगा तो बच रहा है कितना, -16 -7 √2। तो यहां पे आपका सोल्यूशन 0 नहीं आ रहा है, तो यहां पे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब दूसरे ऑप्शन में हम आते हैं। दूसरे ऑप्शन में x का स्क्वायर तो सेम है +7, x के जगह पे रखेंगे 3 प्लस √2 प्लस 6 जो हो जाएगा 21। तो सारे प्लस ही दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सभी के सभी अगर प्लस दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं सोल्यूशन, क्योंकि प्लस से प्लस कैंसिल होगा ही नहीं कि 0 आएगा आपका। तो बी का ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। सी के ऑप्शन चेक करते हैं। 7 x के जगह पे लिखेंगे कितना, 3 प्लस √2 प्लस 6, ये हो जाएगा कितना, -21 -7 √2 प्लस 6, और 21 में 6 जाएगा तो बचेगा आपके पास 21 प्लस 6 और 21 में 6 जाएगा तो बचेगा आपके पास 30 -7 √2। यहां पर भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है 6 से, तो ये भी आपका नहीं होगा।
अब रह गया लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो हो जाएगा 6 के साथ 3 प्लस √2 प्लस 7 माइनस 18 माइनस 6√2 प्लस 7। 18 में 7 जाएगा तो माइनस 11 और ये माइनस 6√2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है 0, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब हम आते हैं लेकर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कंसीडर द इक्वेशन kx² प्लस 2x इक्वल टू सी ब्रैकेट में 2x² प्लस b फॉर द इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, यानी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए विच ऑफ दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ k, इनमें से k की वैल्यू कौन नहीं होगी। तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है कि kx² प्लस 2x इक्वल टू 2x² प्लस b है। पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने पे हो जाएगा ये kx² प्लस 2x इक्वल टू 2, सॉरी यहां पे c है तो यहां पे हो जा रहा है 2cx² प्लस bc। सभी को लेफ्ट हैंड में ले लेंगे तो हो जाएगा kx² माइनस 2cx² प्लस 2x माइनस bc इक्वल टू 0। ये पार्ट इधर आया तो माइनस हो गया और bc माइनस हो गया, तो इन दोनों में x² कॉमन जा रहा है, बच रहा है k माइनस 2c प्लस 2x माइनस bc इक्वल टू 0। बाकी की वैल्यू कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर k की वैल्यू बोला जा रहा है यहां पर कि अगर 2c आ गया गलती से तो 2c माइनस 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 होने से x² की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2x माइनस bc जो क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर रहेगा, इसलिए k की वैल्यू 2c नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में दिया है इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2, अगर एक टॉय यानी खिलौने का प्राइस ₹2 कम कर दिया जाए तो ए पर्सन कैन बाय 2 टॉयज मोर, तो वे व्यक्ति 2 खिलौना और ज्यादा खरीद लेगा 360 रुपए में। तो ओरिजिनल पूरा ये प्राइस पूछा है क्या होगा टॉयज का। इसके लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 360 रुपीज ले लेते हैं और एक एक आंसर को हम ट्राई करेंगे कि क्या होगा उसका ओरिजिनल प्राइस मानते हुए, और ₹2 घटाने के बाद क्या वो 2 एक्स्ट्रा टॉयज खरीद पाता है। तो सबसे 18 रुपए से देखेंगे तो 18 2 जा 36 होता है, यानी अगर 18 रुपए का क्रॉस रहेगा तो 20 खिलौने वो खरीद सकता है। तो अगर ₹2 हम कम कर देते हैं यानी 16 रुपए कर देते हैं तो क्या वो 22 खिलौने खरीद पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन 22 नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसके सोल्यूशन अगर 22 नहीं आ रहे हैं तो वो गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में 20 रुपए के हिसाब से तो 360 में अगर 20 के रेट में खरीदेगा तो वो खिलौना जा रहा है आपके 18, और 360 में ₹2 कम करने पे यानी 18 रुपए लेने पे 20 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 खिलौने ज्यादा ले रहा है 2 के रेट कम होने पे, यानी इसका सिंपल सा आंसर है 20। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सोल्यूशन, और ये थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।